उस जुड़ने की शुरुआत में डॉक्टर कामरान बांडे, इनके लिए एक अच्छी तरह से आप क्लैप करिए। मुझे लगा कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, डॉक्टर कामरान ही आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की। ठीक है, क्योंकि जैसे आज आप सोच रहे हैं कि नीट एग्जाम को क्रैक करना आसान है या मुश्किल है, ये आपका एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, क्लियर या नहीं। आप किन किन वीडियो को फॉलो करते हैं वो भी एक अपना व्यू हो सकता है आपका। बट 2005 या 7 में उस समय में क्या होता था, ठीक है, और इन्होंने कैसे उसको तैयारी किया, और आज जैसे ये एज ए वहाँ पे हमारे चिरैनी में यस एज ए सर्जन अपॉइंटेड है और पीएससी क्वालिफाई किया, एमएस किया, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स करी। अब आगे और मतलब एक बड़ी पोजीशन पे आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कामरान ही आपको एक्सप्लेन करेंगे कुछ पॉइंट्स, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से सुनिएगा। ये जो 20 to 30 मिनट का सेशन रहेगा, एंड आई विल बी वेरी मच हैप्पी कि आप लोग भी कुछ अपनी क्वेरीज पूछें। So thank you, and over to Dr. Kamran. Thank you so much, sir. Respected Pritham sir and all the faculty and my dear students. A very good evening to all of you. So I am Dr. Kamran Pandey. Way back, I did my schooling from Green Model as secondary school holder. Probably you all must be knowing. So right from nursery to 12th, I was there on. So after that, I qualified. We had JKCET then. So I think सर के साथ जो एंगेजमेंट हुआ दैट वाज वे बैक इन 2006, 7 and 8, you know, when we 10th किया, then 11th and 12th में usually we got connected to the personalities like sir. Then I think 2007 and 8 सर के पास केमिस्ट्री पढ़ा. It was a great time then. आपका तो आज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रहता है, you keep on busy on the online apps and all those. 7 and 8 में probably you were not born even then, I guess. Most of them must be 1 year, 6 months. है ना, infancy में कोई तो पैदा भी नहीं हुआ होगा, कोई 2008 का होगा, 9 का होगा. तो सर के साथ engagement तब हुआ and I still remember. बाकी मैं अपनी जर्नी पे आऊँगा. अभी सर का थोड़ा इंट्रैक्शन दे रहा हूँ कि आपने कब ज्वाइन किया ग्रीन मॉडल सर? मैं 2006 में yes. तो 7 में फिर हम आए. I think ours was the second batch जो सर के पास थे probably. तो back then sir used to have projectors जो आजकल आपकी क्लासेस में होते हैं ना क्लासरूम्स में. He used to have projectors, he used to display things on them. तो the pen से लिखते थे उस पे. It was not like a PPT PowerPoint presentation. It was like sir used to write himself the queries, the questions, the explanations, okay? And then he used to give us the MCQs. जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ा, से फॉर एग्जांपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस इज इन द केमिस्ट्री ओनली. तो जब टॉपिक पढ़ा, सर यूज्ड टू गिव अस क्वेश्चंस ऑन दैट. व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, सी नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द फॉर्मूलाज. नाउ द ट्रेंड इज चेंज्ड. इट वाज चेंज्ड देन आल्सो, नाउ इट इज चेंज्ड टुडे आल्सो. नाउ व्हाट दे विल आस्क यू, दे विल आस्क यू अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दैट. सो हाउ विल यू कम टू नो एप्लीकेशन पार्ट ऑफ व्यू पे आप कैसे आएंगे? When you are very much thorough to your basics, with your basics. So it's not like आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने क्रैम किया, आप नीचे गए, आपने एक फॉर्मूला याद कर लिया, and you think that you are done. No, you are not done. ठीक है. So you have to be very much into the topic. एक टॉपिक जो है ना, वो आपने strong करना है. Then you can say your chemistry, your physics, or your biology is not. Otherwise you can't skip anything. It's not like देखिए एंट्रेंस जो होता है ना, यू मस्ट बी, अगर आप किसी का नॉन मेडिकल होगा, मेरा मैथ्स भी था, बायो भी था, इसमें होता है एक होता है डिजिटल सर्किट्स, इट इज ईदर 1 or 0, ईदर यू आर इन और यू आर आउट. इट्स नॉट लाइक 11th में 10th में you get 40% मार्क्स or 70% मार्क्स or 80% मार्क्स and you will be promoted to the next class, isn't it? अगर आपको 11th में 80% मार्क्स है, वो भी 12th में आएगा, जिसके 35% मार्क्स है वो भी आएगा, 40 वाला भी आएगा. So this is something analog. यहाँ पे वो मैटर नहीं करता. दिस इज समथिंग वेरी डिजिटल, लाइक इट इज ईदर 1 or 0. यू मस्ट बी, अगर कोई मैथ्स बूलियन अलजेब्रा होता था, इट इज लाइक 1 or 0, ईदर यू आर इन और यू आर आउट. किसी के अगर मार्क्स फॉर एग्जांपल 200 है, वो सेलेक्ट हो गया, 199 वाला नहीं हुआ सेलेक्ट, यू कैन नॉट से उसने पढ़ा नहीं, बट ही इज आउट, एज सिंपल एज इट इज. So what I'm trying to say is that you have to be very thorough with your concepts,
विद योर बेसिक्स, एक चीज। दूसरा ये है कि हमारे टाइम में हमने तो फेलियर्स भी देखे, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, फेलियर्स या पार्ट एंड पार्सल, बट आफ्टर दैट आपको उनको ओवरकम करके आगे आना, फिर पढ़ाई दोबारा करना इज व्हाट मैटर्स। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्शन विद योर मेंटर्स, विद योर टीचर्स। लाइक सर इज देयर टीचिंग यू केमिस्ट्री, वंस ही इज डन विद हिज लेक्चर यू मस्ट बी गोइंग। अगर आपको लगता है किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है, यू शुड बी गोइंग टू हिज ऑफिस। उसी दिन वो कंसेप्ट आपको क्लियर करना, आप दूसरे दिन पे नहीं रख सकते। आपने दूसरे दिन पे रखा, यू आर रॉन्ग, आप चले गए पीछे। Now you are supposed to compete with all the people across the country, across all the states, and right from here, from this classroom. So आपने अपने आप का niche, जो ecological niche है, वो बढ़ा के अब देखना है। अभी आप इस क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, but you are not like कि अब आपका competition इसी क्लास में है। So it's way beyond this. When it is way beyond this, तो आपके concepts भी इतने होने चाहिए। You are blessed that sir is there. I told you. मंजिल बोल रहा है ऊपर, यू मस्ट बी नोइंग 2007 में जब हम सर के पास पढ़ते थे, जैम पैक क्लास, जब 5 मिनट लेट होते थे मैं दरवाजे पे बैठता था, जैम पैक, फुली पैक, एंड देन ही यूज्ड टू टीच अस। इनफैक्ट हम कुछ बच्चे थे, सबकी नज़रों में वी आर नथिंग, बट सर वाज लाइक कि 12th क्लास में कोई कंसेप्ट होता था, कोई टॉपिक होता था, सर यूज्ड टू कॉल अस एंड मेड अस सिट। व्हेन वी वर इन 11th ओनली, ही मेड अस सिट इन द 12th क्लास। ये चीज़ आपको आज ही आनी चाहिए। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। This is what the teacher is. He knows where you are lagging. I'm not against the online system of things. Okay, अपनी जगह. But unless and until you are not into the offline courses,